नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ओवैसी मदनी पर फतवे का फरमान। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के विवादित टिप्पणी के विरोध में 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद 12 राज्यों में हिंसा हुई है। देश के प्रमुख इस्लामिक संगठन जमाअत उलमा ए हिंद ने इस हिंसा के लिए AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी पर जमाअत उलमा ए हिंद के दूसरे धड़े के अध्यक्ष मौलाना अशरफ मदनी को जिम्मेदार ठहराया है। जमाअत के अध्यक्ष सुहेब कासमी ने कहा है कि अब असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना मदनी के खिलाफ फतवा जारी करेंगे। सुहेब कासमी का कहना है कि ओवैसी और मदनी और जैसे लोगों ने युवाओं को भड़काया। कासमी ने आगे कहा है कि ओवैसी को मौलाना मदनी के बयानबाजी युवाओं को भड़काना एक ही अंदाज में प्रदर्शन का एजेंडा लगता है। देश भर में हुई हिंसा में शामिल आरोपियों पर एक्शन जारी है, लेकिन प्रयागराज से लेकर रांची तक हुए हिंसा का एक मॉड्यूल सामने आया है। इस हिंसा में देश को तोड़ने की साजिश करने वाले का हाथ लगता है। AIMIM सांसद ओवैसी मुस्लिम के नाम पर मलाई खा रहे हैं। देश में मौजूदा सरकार में ओवैसी की कमाई नहीं हो रही है। बंगाल के इस्कॉन मंदिर में गर्मी से 3 की मौत। पश्चिम बंगाल के पानीहाटी के इस्कॉन मंदिर में दंड महोत्सव में रविवार को गर्मी और उमस के कारण 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, पानीहाटी के इस्कॉन मंदिर में दंड महोत्सव में गर्मी और उमस के कारण 3 श्रद्धालुओं की मौत के बारे में सुनकर व्यथित हुई है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और वे समस्त सहायता प्रदान की जा रही। उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी में महोत्सव वतला घाट में इस्कॉन के दंड महोत्सव में दही चूड़ा उत्सव के कारण श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी थी। कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद हो रहे इस उत्सव में 2.5 से 3 लाख लोग पहुंच गए थे। भारी भीड़ के कारण गर्मी उमस बढ़ गई है। गर्मी के कारण मची अफरा तफरी से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 50 लोगों के बीमार होने की सूचना बेकरपुर के संयुक्त पुलिस आयुक्त ध्रुव ज्योति डे ने कहा है कि पानीहाटी स्थित हुगली नदी के किनारे एक मंदिर में गर्मी के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद लोगों को अस्पताल ले जाया गया। पैगंबर पर टिप्पणी का मामला। बांग्लादेश के इन्फॉर्मेंट पर ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर डॉक्टर हसन महमूद ने कहा है कि वो पैगंबर पर टिप्पणी के मामले को लेकर भारत में जो कुछ हो रहा है भारत का अंदरूनी मसला है। हसन ने कहा है कि पैगंबर पर टिप्पणी मामले में भारत में जो कुछ हो रहा है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसमें दखल देकर हम किसी को उकसाना नहीं चाहते। सीधे तौर पर भारत का मामला और बांग्लादेश को इसमें दूर रहना चाहिए। हमें इस मामले में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भारत के कुछ जर्नलिस्ट इस वक्त बांग्लादेश दौरे पर हैं। महमूद इसी टीम से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश ये मानता है कि भारत में पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर जो कुछ हो रहा है उसमें बांग्लादेश का कोई संबंध नहीं है। एक सवाल के जवाब में हसन ने कहा है कि मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई की। हसन से पूछा गया है कि कोई मुस्लिम देश को मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC में पैगंबर पर टिप्पणी के मामले में विरोध दर्ज कराया है। बांग्लादेश सरकार क्यों कुछ नहीं बोलती, इस पर हसन ने कहा है कि पैगंबर पर टिप्पणी का हम विरोध करते हैं। हम ये भी याद रखना चाहिए कि भारत सरकार ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की और हम इसका स्वागत करते हैं। जालंधर में मुस्लिम स्टूडेंट्स का हंगामा। पंजाब में जालंधर के बड़े प्राइवेट शिक्षण संस्थान सिटी इंस्टीट्यूट में हिंदू और कश्मीर के मुस्लिम छात्रों के बीच हुआ विवाद थमता दिखाई नहीं दे रहा। इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले जम्मू की एक हिंदू छात्रा द्वारा BJP के पूर्व नेत्री नुपुर शर्मा के पक्ष में सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में भड़के मुस्लिम स्टूडेंट्स ने रात भर यहाँ जो हंगामा किया उसका वीडियो भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। इन वीडियो में मुस्लिम स्टूडेंट्स खुलेआम सड़क पर जमा होकर नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। मुस्लिम छात्र में एक बिल्डिंग के बाहर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उस बिल्डिंग के अंदर हिंदू स्टूडेंट्स जमा थे। की ओर से ये नारे लगते दिख रहे हैं कि हंगामे के एक अन्य वीडियो में इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग के अंदर गैलरी में कांच के टुकड़े बिखरे हुए नजर आ रहे। दरवाजे के ऊपर से बने रोशनदान के कांच टूटे हुए। आरोप है कि कुछ स्टूडेंट्स ने उक्त हिंदू लड़की से बदतमीजी भी की। इस पूरे विवाद के चलते 2 दिन से ये हालत तनावपूर्ण बने हुए। इंस्टीट्यूट के अंदर और बाहर पुलिस बल तैनात है। भारतीय वायुसेना खरीदेगी 114 फाइटर जेट। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में 114 लड़ाकू जेट और जोड़ने की योजना बना रही है। खास बात यह है कि इनमें से 96 भारत में बनाए जाएंगे। बाकी 18 जेट की खरीदेगी फॉरेन वेंडर से की जाएगी, जिसमें शॉर्टलिस्ट किया गया है। भारतीय वायुसेना इन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA की खरीदी बॉय ग्लोबल एंड मेक इन इंडिया योजना के तहत करेगी। बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, साब, मिग, हिरकुट कॉर्पोरेशन और हसॉल्ट एविएशन सहित दुनिया के प्रमुख एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर इस टेंडर में शामिल हो सकते हैं।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक हाल ही में भारतीय वायुसेना ने विदेशी विक्रेताओं के साथ बैठक की और उनमें मेक इन इंडिया परियोजना को अंजाम देने के तरीके के बारे में पूछा। योजना के मुताबिक शुरुआती 18 विमान आयात करने के बाद अगले 36 लड़ाकू जेट्स देश में ही बनाए जाएंगे। इन फाइटर जेट्स की कीमत फॉरेन और इंडियन करेंसी दोनों में की जाएगी। डीएम मैडम की गाय के इलाज में 7 डॉक्टरों की ड्यूटी। यूपी के फतेहपुर की डीएम मैडम की गाय के इलाज के लिए 7 सरकारी डॉक्टरों को लगाया गया। 7 डॉक्टर्स सप्ताह के अलग अलग दिन गाय की देखभाल करेंगे। इसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी फतेहपुर की ओर से एक आदेश जारी हुआ, जिसमें डॉक्टर्स को उनकी नई ड्यूटी के बारे में जानकारी दी गई। आदेश में यह भी कहा गया है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को हर दिन गाय की तबीयत के बारे में बड़े अफसर को सूचित करना होगा। गाय की तबीयत खराब होने से पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी इतना परेशान हो सकते हैं। फतेहपुर के डीएम अपूर्वा दुबे ने पाला है। डीएम मैडम के सरकारी आवास पर कुल 3 गाय पाली गई हैं। उनमें से एक की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही, जिसमें चलते पशु चिकित्सा विभाग के अफसर मुस्तैद हो गए हैं। डीएम अपूर्वा दुबे के पति भी कानपुर के डीएम हैं। अयोध्या के स्टेट बैंक ब्रांच में लगी भीषण आग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के साहबगंज ब्रांच में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई है। अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाए है। आग शॉर्ट सर्किट से लगने की संभावना है। आग लगने से बैंक के फर्नीचर, कंप्यूटर व अन्य सामान जलकर राख हो गए। अयोध्या नगर कोतवाली क्षेत्र के साहबगंज एसबीआई ब्रांच में सोमवार सुबह अचानक आग लग गई। बैंक में आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई है। बैंक से उठते हुए धुएं को देखकर लोगों को तत्काल पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना पर अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बैंक के शटर का ताला तोड़कर अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को आग पर काबू पाया। बैंक में आग लगने से सूचना पर आईजी की पी सिंह, एसएसपी शैलेश पांडे, एसपी सिटी विजयपाल सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजकिशोर राय, नगर कोतवाल देवेंद्र सिंह, साहबगंज चौकी प्रभारी व चीता मोबाइल के अलावा बैंक के शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार यादव मौके पर पहुंचे। आग लगने से बैंक में रखा फर्नीचर और कंप्यूटर व अन्य सामान जलकर राख हो गया। अग्निशमन विभाग कर्मचारी द्वारा समय रहते हुए आग पर काबू पाने से बैंक के लॉकर में कोई नुकसान नहीं हुआ है। गोरखपुर में भी बवाल की थी तैयारी। नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में अन्य शहरों की तरह गोरखपुर में भी बवाल करने की तैयारी शरारती तत्वों ने की है। 54 घरों की छतों पर ईंट पत्थर जमा कर लिए गए हैं। बंद के समर्थन में शाह मारूफ की दुकानें भी बंद कर दी गई है। माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी पर गश्त ने माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। ठीक ही इसी पैटर्न में सीएए के विरोध में जुम्मे के दिन गोरखपुर में बवाल, पथराव और आगजनी हुई थी। पूरा दिन शांत बीतने के बाद रात में भी एक बार बवाल कराने की साजिश हुई, जब एक बुर्काधारी महिला ने कार में आग लगा दी। वहीं चिल्लू उताल में 2 पक्षों की मारपीट शिव मंदिर की दीवार पर गिरा दिया, जिसमें पुलिस परेशान हो गई, तत्काल एक्शन में आ गई। हालांकि चिल्लू अड़ताल का वाकया 2 परिवारों के विवाद का था, पर बुर्काधारी महिला की पुलिस अभी तलाश कर रही है। उसमें पकड़े जाने के बाद भी यह पता चलेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। 500 करोड़ हो सकती है फीफा वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप। फीफा वर्ल्ड कप में करीब 5 महीने बाकी हैं और दुनिया भर के फैंस का उत्साह जोरों से है। वर्ल्ड कप कतर में 5 शहरों में 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक खेला जाना है। 28 दिन तक चलने वाले फुटबॉल में महाकुंभ के लिए 2.35 करोड़ फैंस ने टिकट के लिए आवेदन किए हैं। 18 दिसंबर को लुसेल में होने वाले खिताबी मुकाबले के 30 लाख फैंस ने आवेदन किए हैं। अब तक 8 लाख से ज़्यादा टिकट बिक भी चुकी है। सबसे ज़्यादा आवेदन अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंग्लैंड, फ्रांस, मैक्सिको, सऊदी अरब और अमेरिका में रहने वाले फैंस द्वारा किए गए हैं। फाइनल के अलावा अर्जेंटीना वर्सेस मैक्सिको, अर्जेंटीना वर्सेस सऊदी अरब, इंग्लैंड वर्सेस अमेरिका और पोलैंड वर्सेस अर्जेंटीना के मुकाबले की टिकट की मांग सबसे ज़्यादा है। और कार्निवल से कतर को $20 बिलियन से $25 मिलियन का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। एक्ट्रेस को भाया लखनवी चिकन कुर्ता। यह फिल्म सबके लिए, दोस्त परिवार सबके साथ ये फिल्म देख सकते हैं। गाने और डायलॉग बहुत अच्छे हैं। शिल्पा के साथ काम कर बहुत कुछ सीखने को मिला। अपनी फिल्म निकम्मा को प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंच अभिनेता अभिमन्यु दसानी ने यह बात कही। अभिमन्यु मैंने प्यार किया से हिट हुई अभिनेत्री भाग्यश्री के बेटे की फिल्म की अभिनेत्री शर्ली का कहना है कि उनको शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि केवल सिंगिंग किया था, लेकिन सब ठीक रहा। तो 17 जून को फिल्म में आ रही है। बहुत ही अच्छी फिल्म है। रोमांस, कॉमेडी, म्यूजिक सब है। ये फिल्म भारतीय वैल्यू को बढ़ाने वाली है। फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं। यदि अब तक की 10 ताज़ा खबरें ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।